बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम और फजल नाज़िल फरमाए। और जितने भी दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमा दे, आमीन। तो ये कुछ दिन पहले शायद जिन दिनों में बारिशें हो रही थी, लास्ट वीक का है क्लिप। तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा बाहर ही नाश्ता कर लूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अंडा पराठा खाने को। काफ़ी दिनों से मैंने पराठा नहीं खाया था। तो मैंने अपना ये वैसे बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा मैंने नहीं खाया, छोटा सा है। तो फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। बच्चों को मैंने कहा चलो आ जाओ बाहर, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तुम लोग सारे सो रहे हो। तो उनको मैंने उठा दिया है। फिर मैंने अच्छा सा नाश्ता भी बना दिया है उनके लिए। तो मेरी बेटी जो है वो अंडा नहीं खा रही थी, तो वो जो सालन मैंने प्याज टमाटर भून लिया था और मसाले वगैरह मैंने डाले थे, तो कह रही थी मुझे बस इससे थोड़ा सा दे दें जो मसाला आपने भूना है, और अंडा मैं नहीं खाती। और बेटों के लिए मैंने पराठे और अंडा वाला, ये टमाटर वाला अंडा बनाया है। हम टमाटर वाला अंडा कहते हैं इसको। और ये नाश्ता मैंने उनके लिए बना दिया था। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठंडा था मौसम, और पंखा भी हमने नहीं चलाया था। और ये मैं फिर एक दफ़ा तो मैंने चाय पी ली थी, लेकिन मेरा फिर चाय को दिल कर रहा था। तो बेटी चाय बना रही थी, तो उसको मैंने कहा मेरे लिए भी बना दो एक कप। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, बारिश से मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन अब काफ़ी काफ़ी मतलब 2-3 दिन तक मौसम अच्छा रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी फिर से ना गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। लेकिन खैर उतनी गर्मी नहीं है जिस तरह पहली थी। तो मैंने फिर ना वॉशरूम्स मैंने पहले धो लिए। वैसे तो मैं पहले सफाई करती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले वॉशरूम्स धो लिए। मौसम अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, ना मुझे कोई पसीने आए हैं। वरना जब मैं वॉशरूम्स धोती हूँ स्पेशली, तो मुझे इतने पसीने आते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे मैंने नहा लिया हो। लेकिन इस दिन बिल्कुल भी मुझे गर्मी नहीं लगी। तो मैंने वॉशरूम भी धो लिए थे, और फिर मैंने सोचा झाड़ू और पोछा कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली। वो मैंने शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। और ये जो है ये खाना मैं नेबर्स के घर भिजवा रही थी। ऑफ़िस में कुलीग है मेरे हस्बैंड के साथ, तो उनके बच्चे गए थे इस्लामाबाद। वो जो हैं भाभी गई थी बच्चों के साथ, तो भाई अकेले थे घर पे। लेकिन हमें पता नहीं था, वो तो काफ़ी हफ्ते से गए हुए थे। लेकिन वो उसी दिन फिर उन्होंने आना था, ये सैटरडे का है। सैटरडे को उनके बच्चों ने आना था, तो बस मैंने फिर सोचा पहले हमने उनको इनवाइट करना था, अकेले थे घर पे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे बच्चों ने आना है आज, तो फिर मैंने बस चिकन कढ़ाई बना दी, और चाइनीज़ राइस मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाए थे। और मेरे बच्चों का बारबेक्यू करने को दिल कर रहा था। यहाँ पे क्लब है तो वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से भी उन्होंने फिर बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिया है। हर सैटरडे को ये लोग करते हैं बारबेक्यू। तो पहले तो हम वहाँ जाके खा लेते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि बस घर ले जाएं। तो और ये जो मिठाई है, ये जब हमने उनको खाना दिया है घर पे, तो उन्होंने फिर ना हमें मिठाई का डिब्बा भी दिया है। शायद इस्लामाबाद से लाए थे अपने साथ। तो इसमें से 2 गुलाब जामुन तो मेरे बच्चों ने खा लिए, और एक बर्फ़ी मैं और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। बहुत मज़े की बिल्कुल फ्रेश मिठाई थी। और ये जो बर्फ़ी थी ये भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी, बहुत मज़े की थी। तो चाइनीज़ राइस जो मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाए थे, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। नेक्स्ट डे भी वो मांग रहे थे फिर, लेकिन वो तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गए थे। तो ये फिर नेक्स्ट डे संडे को मैंने ना इनको सरप्राइज़ दे दिया था। मैंने फिर से चाइनीज़ राइस बना दिए थे इनके लिए, और ये मैंने साथ मंचूरियन, चिकन मंचूरियन बना दिया था। चिकन मंचूरियन फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह बनाया है। मेरी आंटी खाला जो है वो बनाती है चिकन मंचूरियन इसी तरह ना बोन्स के साथ। और मैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा करती थी, पहले इसको बोनलेस करती थी फिर बनाती थी। तो वो काफ़ी मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन ये इस तरह से चिकन बनाना काफ़ी आसान है। तो मैंने इस तरह बनाया, और बहुत मज़े का बना था ये। जो चिकन जो है वो हड्डियों के साथ था, तो जायका भी बहुत अच्छा था इसका। और मैंने काफ़ी सारा ना इसके अंदर चिली सॉस और टोमेटो केचप डाल दिया था, तो बहुत मज़े का बना था ये।
तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो थोड़े से राइस बच गए थे, तो वो मैंने छोटे बेटे के लिए नेक्स्ट डे जब गरम किए हैं, तो मेरी बेटी भी नाराज़ हो रही थी कि ये तो मैंने खाने थे, मेरा बड़ा बेटा भी नाराज़ हो रहा था कि ये तो मैंने खाने थे। तो मैंने उनको कहा तो खैर है, मैं फिर बना लूँगी, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। तो वैसे बिरयानियाँ तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ या वाइट राइस ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन चाइनीज़ राइस में कम, अब इन दिनों में मैंने कम बनाए थे, वरना मैं बहुत बनाती थी पहले। तो ये फिर मैंने कपड़े धोए थे, काफ़ी ज़्यादा बादल थे, ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी। तो ये छोटी मशीन में मैंने अपने और मेरी बेटी के कपड़े धोए हैं। 2-2 3-3 मिनट के लिए बस मैं डाल देती हूँ क्योंकि हाथ से भी नहीं धुले जाते। हाँ, ये दूध वाला आ गया है, बर्तन नहीं रखा तो इसलिए इतने हॉर्न बजा रहा है। तो खैर मेरे हस्बैंड घर पे हैं, वो ले लेंगे दूध क्योंकि आज सैटरडे है तो छुट्टी है उनकी, लकीली, वरना वो तो सैटरडे को भी जाते हैं ऑफिस। लेकिन बस मुहर्रम की वजह से नहीं गए हैं आज। तो ये मैंने कपड़े धोए हैं। ये जो मैंने पहले वाला शर्ट दिखाया है आपको, वो भी मैंने अपने दुपट्टे से बनाया है, और ये वाला शर्ट भी मैंने दुपट्टे से बनाया है। तो ये इतने आरामदेह हैं, इतने नरम और हल्के हैं कि मैंने इन पसीनों के मौसम में बस यही कपड़े मैंने पहने हैं। और ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, मैं स्लीव्स दिखा रही थी, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं लेकिन उसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो पहनती है स्लीव्स की वजह से। तो ये खजूर का पौधा हमने लगाया है, बस अल्लाह करे कि ये सही से उग जाए, कामयाब हो जाए ये पौधा। हस्बैंड लाए थे वहाँ से, जो ऑफ़िस के लिए लेने थे, तो फिर ये अपने लिए भी लाए थे एक पौधा। और बस ये लॉन में दिखा रही थी, ग्रास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ये लग गया है, और जो जड़ी बूटियाँ काफ़ी सारी निकली थी बारिश की वजह से, लेकिन वो फिर निकाल दिए हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी के लिए गई थी अपने बेटे के साथ, तो बहुत मज़ा आया हमें। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, ऑफ़िस में थे, तो हम चले गए थे ग्रॉसरी लेने। काफ़ी अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी और बहुत मज़े का मौसम था। तो ठीक है, मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। About to blow back up, I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it up.